हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पप्पू सेंट्रोइड थ्योरम की। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट ही करते हैं डायरेक्टली थ्योरम को। तो पीसीटी यानी पप्पू सेंट्रोइड थ्योरम भाई, अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह में हो तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो भाई सरफेस एरिया के टर्म्स में, और एक होता है भाई कर्व्स के टर्म में। लाइन वगैरह जो गई, लाइन हो गई, कोई टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन है, ऐसा कुछ। तो एज्यूम करते हैं कि भाई एक लाइन ये है जो स्टार्ट हो रही है ए से और एंड हो रही है बी पर, और उसका सेंट्रॉइड है ये ओ। और एक एक्सेस कंसिडर करते हैं, बेसिकली सेम, बेसिकली एक नॉर्मल एक्सेस ऑफ रोटेशन इस टाइप की कंसिडर करते हैं। और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते हैं, एक्सेस से इसके सेंट्रॉइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं ऐसे। सेकेंड लाइन, लाइन तो सेट करनी पड़ेगी। ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जब हम इस कर्व को इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो कुछ इस टाइप का एक फिगर बनेगा हमारा, ऐसा करके, ऐसा कुछ करके एक फिगर बनेगा। और जो ये फिगर होगा, जो जो भी ये चीज़ बनेगी, इसका जो एरिया होगा वो हमको, जो ये थ्योरम है कैलकुलेट करके देती है। तो जो एरिया होगा वो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, वो होगा ए बराबर एल डॉट डी। यहाँ पे एल है लेंथ ऑफ दिस कर्व, और डी की वैल्यू है बेसिकली जो सेंट्रॉइड है ये एक रेवोल्यूशन के बाद कितना जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है। तो जैसे आपको पता होगा, एक पॉइंट है और उसको हम लोग ऐसे एक सर्कल में घुमा दें, मतलब घुमा दे, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 2 पाई आर। बेसिकली आर जो डिस्टेंस हम लोग यहाँ से नाप रहे हैं, तो उसी के एनालॉगस से ये चीज़, अगर ये डिस्टेंस वाई बार है तो जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा वो होगी 2 पाई वाई बार। और एल का हम लोग जब डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको बेसिकली ये एरिया मिल जाता है। ये तो खैर हो गई टू डायमेंशंस के लिए, मतलब हाँ बेसिकली ये टू डायमेंशंस भी नहीं कह सकते, ये बेसिकली हो गई कर्व्स के लिए। एक और इसका केस है जिसमें हम लोग वॉल्यूम्स को कंसिडर करते हैं। वो मतलब वॉल्यूम हमारा रिजल्ट होता है एरिया डाल के। तो खैर मान लेते हैं ये हमारा कुछ एरिया है, और इस एरिया का सेंट्रॉइड है ये। और अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, से खट से यहाँ पे से यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद मान लेते हैं ये डिस्टेंस है वाई बार, और उसको घुमाएंगे तो आप इमेजिन कर पा रहे होगे भाई कि एक वॉल्यूम टाइप का बन जाएगा। जो वॉल्यूम होगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक वॉल्यूम बनेगा जो कि आप समझ पा रहे हो, गोल सा कुछ बनेगा। तो जो वो वॉल्यूम होगा वो होगा बेसिकली, पहले क्या था, पहले था एल डॉट डी, वॉल्यूम निकालना है। ये एल बेसिकली हो जाएगा एरिया, और ये एरिया किसका है, ये जो स्ट्रिप है इसकी एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन जब मुझे पहली बार मैंने थ्योरम देखी तो भाई मुझे लगा कि यार कुछ तो इसमें बढ़िया चीज़ है, कि मतलब भाई अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या कर सकते हैं। अ, मान लेते हैं जो वॉल्यूम है उसको ऐसे हम लोग एक सेकंड के लिए लिख लेते हैं Vn+1, और इधर लिख लेते हैं Vn, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डी से, और n की वैल्यू मान लेते हैं 2। तो आ गया V3 V2 डॉट डी। और V2 को हम लोग मान लेते हैं भाई सेकंड डायमेंशन में वॉल्यूम का एनालॉगस क्या है, एरिया है। और सेम V3 तो अपना नॉर्मल वॉल्यूम है जिसकी हम लोग को आदत है। अगर n की वैल्यू को हम लोग मान लें 1, तो हमारे पास आ जाएगा V2 इक्वल्स V1 डॉट डी, जहाँ पे फर्स्ट वन डायमेंशन में उसका एनालॉगस क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगी। और V2 तो हमको ऑलरेडी पता है एरिया ही होता है सेम। तो भाई ऐसे सोचो कि भाई कोई एक हायर डायमेंशन, कोई एक nth डायमेंशन है, इसमें वॉल्यूम का कोई एक एनालॉगस हाइपर वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, और जस्ट उसके नीचे वाले डायमेंशन में एक एक कोई फिगर है हाइपर वॉल्यूम, मान लेते हैं वी एन है कुछ, और Vn-1 हमको पता है, Vn-1 हमको पता है। और जो उसका जो सेंट्रॉइड है Vn-1 में, जो भी चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका हमको सेंट्रॉइड पता है। और एक किसी भी एक रैंडम एक्सेस से, रैंडम एक्सेस भी नहीं, मतलब एक एक्सेस है जिसके अबाउट हम लोग कुछ कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे हमको उस चीज़ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, बेसिकली उसके सेंट्रॉइड की। तो हम लोग एक हायर डायमेंशन में उसकी जो एनालॉगस चीज़ है उसको निकाल सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा प्रूफ भी है यूजिंग कैलकुलस। और इसका जो जनरलाइजेशन है, बेसिकली ये मेरा जो जनरलाइजेशन है, ये तो ऐसा ही है भाई, ऑन द टॉप ऑफ माई हेड जो मैंने सोचा था पहली बार इसको देख के। बट इसका एक बहुत अच्छा जनरलाइजेशन, जब मैंने खोजा कि भाई क्या इसका एक ऑलरेडी कोई जनरलाइजेशन
एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मुझको विकिपीडिया पे मिला। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो जा करके देखो। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाली किसी वीडियो